हेलो गाइस, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी वंस अगेन। मैं दानिश फराज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। और इस बार हम आपके सामने आए हैं। ओपीएससी जो प्रीलिम्स अभी 12 अक्टूबर को हुआ है, उसमें सेक्टोरल एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब कि इस बार कौन से सब्जेक्ट में वेटेज कितना कितना रहा है वो हम बात करेंगे, और ये खास तौर से हेल्पफुल होगा उनके लिए जो अगले साल प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कौन से सब्जेक्ट में वेटेज ज्यादा होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर के आए हैं अभी कि हिस्ट्री के ऊपर। यूं तो अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको स्प्लिट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अब पूरा टोटल जो है ना, कुछ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये 20 नंबर ऑफ 20 क्वेश्चंस का जो स्प्लिट है वो किस तरीके से है, आप देखिए कि ओडिशा मेडिएवल हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस पूछा गया, 3 क्वेश्चंस पूछा गया, प्लस नॉर्मल जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे हमको सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री से हमको 3 क्वेश्चंस देखने को मिला, जहां पे अर्ली मेडिएवल चोला से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है बेसिकली। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिव मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो हम देखेंगे 6 क्वेश्चंस कुछ यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, और जब हम ऐड कर देंगे इसमें उड़ीसा के मॉडर्न हिस्ट्री, तो उड़ीसा के मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और उड़ीसा के स्पेसिफिक एंशिएंट हिस्ट्री से सिर्फ 1 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, तो जब हम सबको समअप करेंगे ना तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री में आपको 20 मिलेंगे। और अगर हम इससे उड़ीसा की हिस्ट्री को निकाल दें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए उड़ीसा के, और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, और 1 क्वेश्चन, यानी उड़ीसा हिस्ट्री से आपको 9 क्वेश्चंस मिला है आपको। और हमारा जो नॉर्मल हिस्ट्री है हमारा, जिसके अंदर एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न दोनों, उससे हमको करीब 11 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा हिस्ट्री में इस बार वेटेज अच्छा खासा देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस क्या बहुत ज्यादा एकदम यूपीएससी पैटर्न पूछा गया क्या, कि एकदम सोचने पे मजबूर कर दे, तो हम बोलेंगे नहीं। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं कि उड़ीसा मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस जो पेपर दे करके आए हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या, ऑर्गेनाइजेशंस लीडर से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वोमेन्स वोमेन्स किस किस से एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस को मैच द फॉलोइंग करके पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन आपको डायरकी में देखने को मिलेगा, तो डायरकी भी कुछ आपको कोई रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, उसका डिटेल्स कुछ नहीं पूछा गया, जस्ट सिंपल पूछ दिया गया कि भाई डायरकी वगैरह सब कब आया है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप मेडिएवल हिस्ट्री अगर हम बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बात करेंगे, तो उसमें कुछ एनालिटिकल, वैसा कुछ एनालिटिकल नहीं है। तो आपको बस अगर याद है आंसर तो आप उसको कर पाते हैं, वो भी मैच द फॉलोइंग था। अगर एक दो भी मिल जाता आपको, एक दो भी मिल जाता, तो आप जो इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाते थे। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री का एनालिसिस है। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है कि आपको छोड़ना भी कुछ नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा पीएचडी भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री में आपको 20 पूछा गया है, जहां पे उड़ीसा हिस्ट्री से, यानी उड़ीसा मेडिएवल, उड़ीसा मॉडर्न हिस्ट्री और उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मिला करके 9 क्वेश्चंस हैं। और ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री से हमको सिर्फ 6 क्वेश्चन मिल रहा है, बाकी मिला करके हमको कुछ 11 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो रही हिस्ट्री की बात, यानी 100 क्वेश्चन में हम आपको 20 क्वेश्चन का सेक्टोरल एनालिसिस बता दिया हूं मैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि और क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो भी इजी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि निसार, निसार क्या है भाई, तो ये निसार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा कि ये क्या काम करता है, बस दे आस्क्ड फुल फॉर्म कि भाई नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर जो रडार है, वो उसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है, कि जो बच्चे नॉर्मल भी पढ़ते होंगे ना वो भी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इकोनॉमी से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इकोनॉमी से क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब इकोनॉमी से क्वेश्चन हमको टैक्सेशन से क्वेश्चन कुछ नहीं मिला है, हमको टैक्सेशन, कुछ अर्बनाइजेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है। हाँ, सर्विसेज सेक्टर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है हमको, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर छुटा हुआ है, बजट सेक्टर छुटा हुआ है। तो जो कोर चैप्टर्स है जो पढ़ा जाता है उससे नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशन से चैप्टर थोड़ा सा देखने को मिला, वो भी स्टेटमेंट बड़ा था लेकिन वो इजी था, वो डुएबल था, बेसिकली कर सकते थे। ठीक है, तो इकोनॉमी से हम देखेंगे 8 क्वेश्चंस पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, और उड़ीसा इकोनॉमी से इंडस्ट्रीज को लेकर एक क्वेश्चन पूछा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमी। ठीक है, तो ये वेटेज हमको इकोनॉमिक्स का पता चल गया यहाँ पे। अगर हम उड़ीसा ज्योग्राफी की बात करें, उड़ीसा ज्योग्राफी की बात करें,
तो हमको देखने को मिल रहा है कि एक क्वेश्चन उड़ीसा ज्योग्राफी से मिला है, वो भी स्टेटमेंट वाला टाइप था, असर्शन रीजनिंग वाला टाइप था। ठीक है, और ओडिशा स्टैटिक जीके भी एक ऐसी क्वेश्चन मिल गया है जो आपको अगर नॉर्मली पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये देखिए, ओडिशा ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, ओडिशा जीके से एक क्वेश्चन, ओडिशा इकोनॉमी से एक क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सिर्फ उड़ीसा से अगर हिस्ट्री में तो 9 क्वेश्चंस मिला ही है हमको साथ में, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 क्वेश्चंस और हमको देखने को मिल रहा है अलग से, तो 12 क्वेश्चन अब तक हमको देखने को मिल चुका है। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में। अब करंट अफेयर्स को हम 2-3 तरीके से आपको हम स्प्लिट करके बताना चाहते हैं। डायरेक्ट करंट अफेयर्स जो है ना, वो 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, अब इस 13 में 13 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ दिया आपको? एशिया कप पूछा है आपको, खो खो के बारे में पूछा है, कबड्डी वगैरह, खो खो वगैरह ऐसा कुछ पूछा है, फिर आपको आप नेशनल गेम्स के बारे में कुछ पूछ दिया है। तो स्पोर्ट्स अभी भी उड़ीसा जो है कवर कर रहा है, लेकिन जब हम यूपीएससी के पैटर्न बात करेंगे तो यूपीएससी में दे विल नॉट आस्क द स्पोर्ट्स कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, ऐसा नहीं कुछ पूछता है। तो यहाँ पे अभी भी हम देखेंगे स्पोर्ट्स का वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को हम लोग नेक्स्ट टाइम में भी छोड़ नहीं सकते हैं। अभी भी ओपीएससी का जो अपना जो ग्रास रूट लेवल है क्वेश्चन कुछ दिखने का, वो दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो 13 क्वेश्चन जो है ना आपको करंट अफेयर से देखने को मिल रहा है। ओडिशा करंट अफेयर्स रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला, जहां पे ओडिशा से जुड़ा हुआ इरिगेशन प्रोजेक्ट कुछ बात कर रहा था बेसिकली। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी आसान था। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया इस बार, दिखा गया है कि क्या 4 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो आप ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, इससे क्वेश्चन पूछ दिया आपको। इंडियन रिवर्स के बारे में, 2 रिवर्स के बारे में 2 क्वेश्चन रिवर्स से क्वेश्चन पूछा, वो भी मैच द फॉलोइंग है। तो हमको पता क्या चल रहा है कि इस बार मैच द फॉलोइंग कि स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा फोकस कर रही है, किसमें भी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, हाँ, पॉलिटी में एक सिंगल इंडिविजुअल पॉलिटी में वेटेज आपको ओवरऑल 14 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये 14 क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल था? तो हम बोलेंगे बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं था। जैसे राज्यसभा का क्वेश्चन, एक नॉर्मल भी फैक्चुअल पढ़ने वाला बच्चा, उनको पता है कि वो परमानेंट बॉडी है, वो 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो ये सारी चीज पता रहता है नॉर्मली। इसके अलावा कैग से क्वेश्चन पूछा गया, अटॉर्नी जनरल एजी वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया, फाइनेंस कमीशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ठीक है, शेड्यूल से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो इजी क्वेश्चंस भी है इसमें, इजी क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो हम उसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि 20-22 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सबको हम मॉडरेट सी लेंगे। बहुत क्वेश्चन तो इजी भी था। ठीक है, लेकिन डुएबल था, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से, इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि फिजिकल ज्योग्राफी से वेटेज हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो वेटेज है सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये एक सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईवीएस। यू कैन नॉट स्किप ईवीएस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपीएससी, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो अकेला का अकेला 12 क्वेश्चन ईवीएस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ईवीएस में कोर कॉन्सेप्ट, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे पिरामिड से क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, आईयूसीएन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इन सब से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और स्टैटिक पार्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अच्छा, ईवीएस रिलेटेड करंट अफेयर सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर हम करंट अफेयर्स को मिला दें, ये 13 क्वेश्चंस, एक उड़ीसा का करंट अफेयर्स 14 क्वेश्चन और एक ईवीएस का एक क्वेश्चन, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है ना, ये करीब करीब 15 क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है। 14 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछ ले रहा है, ईवीएस से क्वेश्चन जो है ना 12 क्वेश्चंस आपको पूछा है। तो ईवीएस आपको ऑल टाइम एवरग्रीन ही है ये आप ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पूरा। ठीक है, प्लस पब्लिक पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, यानी गवर्नमेंट स्कीम से पूछ रहा है। ठीक है, मनरेगा के बारे में कब आया है, आयुष्मान के बारे में कब आया है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। गवर्नेंस के पार्ट में से आ गया, समझिए। तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स बोल दीजिए या स्टैटिक जीके बोल दीजिए आप इसको। ठीक है, जो जो न्यूज में हल्का फुल्का था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखेंगे कि ये 13, 14, 15 और इसको भी अगर हम कंसीडर करें कि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है इन द पब्लिक पॉलिसी, तो करीब 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा ऐसा। लेकिन ये स्टैटिक जीके ही कुछ बैक साइड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई ये स्कीम कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, कर्मयोगी क्या है, तो ये पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए इससे पहले भी। ठीक है,
तो कुछ ऐसा नहीं कि एकदम करंट अपडेट सी है उसी से पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके भी हल्का मुझे लगा है, इसको मैं अलग से आपको किया हूं कि 4 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के ऊपर क्वेश्चन है। और जब हम बात करेंगे जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में भी आपको कुछ केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह पूछ दिया गया है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो है ना जनरल साइंस से भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल तो हिस्ट्री से करीब 20 क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपको 14 क्वेश्चन है, ठीक है। ईवीएस से आपको 12 क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स से आपको 8 क्वेश्चन है। जो मेजर सब्जेक्ट्स जो हम लोग हमारा पढ़ते हैं, ठीक है, तैयारी करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से है। अब ये तो अपने आप में एक कहानी है हिस्ट्री कि हम इसमें उड़ीसा के भी मेडिवल पढ़े, एंशिएंट पढ़े, मॉडर्न पढ़े, फिर मॉडर्न पढ़े, तो ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इसको पढ़ना पड़ता है। पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी आपको एकदम डायरेक्ट एक किताब है बाइबल, उससे जो लक्ष्मीकांत है वो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली। ईवीएस थोड़ा सा हमको काम करना पड़ता है बेसिकली। और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, हम ऐड करेंगे, तो ज्योग्राफी से इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिला मुझे, कि 4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ 6 क्वेश्चन, उड़ीसा ज्योग्राफी से कुछ 7 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो कुछ 7 ही मिल रहा है, जिसके अंदर उड़ीसा शामिल है। और उड़ीसा से क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिला दे तो हम करीब 12 से 13 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको तैयारी भी जो है ना उसी हिसाब से करना। तो पॉलिटी तो एकदम ठीक है, पॉलिटी में कोशिश करना चाहिए कि भाई आउट ऑफ 14 कम से कम 13 तो एकदम एक्यूरेसी हमको मेंटेन मिले। ये ईवीएस सेक्शन को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ईवीएस को मेहनत करना पड़ेगा। और हिस्ट्री तो खैर आप छोड़ नहीं सकते हैं, किसी साल आप ये नहीं बोल सकते कि इससे क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही सही, लेकिन इसको पीएचडी हमको नहीं करना है, लेकिन उसको ओवरऑल हमको जान के रखना है पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से हमको देखने को मिला 8 क्वेश्चन। अब रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन अभी भी यूपीएससी स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स नहीं हुआ है। 4-5 क्वेश्चन तो आपको स्पोर्ट्स से ही पूछ दिया गया है बेसिकली, कुछ इससे रिलेटेड है। तो आप मिला जुला करके जो है ना कुछ स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स और कुछ नॉर्मल करंट अफेयर्स भी, कि भाई ये किसको मिला, ये किसको मिला, इवन नोबेल प्राइज मिल रहा है, इवन एक रैंकिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया था जो करंट अफेयर्स का पार्ट हम मान सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में कब पूछा था, तो रिसेंट के एकदम नहीं पूछा गया बेसिकली, ठीक है। तो ये है कुछ आपको सेक्टोरल एनालिसिस है जो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार क्वेश्चन जो है किसमें किससे ज्यादा आया, ठीक है। तो आप जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि भाई हिस्ट्री से कुछ ये सेक्शन मिला है आपको, आप चाहे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मेडिवल से कितना है, एंशिएंट से कितना है, ये स्पेसिफिक मेडिवल से कितना है, मॉडर्न हिस्ट्री से कितना है, उड़ीसा मॉडर्न हिस्ट्री से कितना है, उड़ीसा एंशिएंट हिस्ट्री से कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 मिल रहा है आपको। पॉलिटी की बात करेंगे तो 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी से बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ 8-9 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि भाई ये कुछ क्वेश्चन सेक्टोरल एनालिसिस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ भी जो है, आप कट ऑफ की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, कुछ कुछ आज से कल में ही आपको एनालिसिस करके मिल जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर का डिटेल्स आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन वाला 1A 1B करके नहीं, एक एक का डिटेल्स एनालिसिस अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए इस साल का पूरा डिटेल्स एनालिसिस, यानी हम लोग ऑप्शंस के साथ खेलेंगे उसमें, ठीक है, जो आपके अगले तैयारी करने के लिए पूरा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं बेसिकली। तो आप देख चुके हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। एंड अगेन जिसने भी एग्जाम दिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस। हमें बता दूं, जिसको अगर मेंस की तैयारी करनी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, तो भाई हमारे चैनल पे हमारे दिए गए नंबर पे जो आप कांटेक्ट करें, आपको मेंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।